खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एसबीआई फाउंडेशन और पंख संस्था ने स्वास्थ्य के प्रति एक सामाजिक कार्य करने की योजना बनाई, जिसके तहत जनपद बलरामपुर के पचपेड़वा ब्लॉक में 20 ऐसे गांव चयनित किए गए जहां पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं थी। वही जनपद बहराइच के मिहींपुरवा ब्लॉक के ऐसे गांव चयनित किए गए जिसमें स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से लोगों को नहीं मिल पाती थी, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग अधिकांश हैं। थारू जाति के लोग भी हैं। यह 20 गांव लगभग 55 किलोमीटर घने जंगलों के बीच में है, जहां आए दिन जंगली जानवर के हमले से गांव में घटनाएं होती रहती हैं। इस क्षेत्र में शाम 7 बजे के बाद बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। घने जंगलों में यह गांव होने के कारण जंगली जानवर जैसे हाथी, गेड़ा, शेर, तेंदुआ जैसे जानवर कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने जगह जगह पर चेक पोस्ट बना रखा है, जहां पर साफ लिखा है, सूर्य अस्त के बाद जंगल के अंदर जाना मना है। ऐसे गांव में पंख संस्था की टीम काम करने के लिए पहुंचती है और घर घर जाकर सर्वे करती है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिले के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया से बात कर अप्रूवल पंख संस्था को मिलता है और यहां एक ऐसी आधुनिक वैन एसबीआई फाउंडेशन और पंख संस्था के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है, जिसमें बाता अंकुलित लैब की पूरी व्यवस्था होती है और मेडिकल स्टोर ओपीडी की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह बलरामपुर के 20 गांव में दूसरी वैन सेवा में लगाई जाती है, जिससे क्षेत्र के 20 गांव के लोगों को घर घर जाकर निःशुल्क इलाज मिले। इसके लिए प्रमाणित डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और पायलट अपनी सेवा देते हैं। वहीं क्षेत्र की जनता को अब एसबीआई फाउंडेशन और पंख संस्था को धन्यवाद देता है। क्षेत्र में अब झोला छाप, डॉक्टर के पास ना जाकर लोग निःशुल्क एसबीआई फाउंडेशन और पंख संस्था के द्वारा चलाए गए मेडिकल मोबाइल वैन का लाभ ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजमंगल सिंह है। मैं पंख संस्था से हूँ। पंख संस्था लगभग देश के 12 प्रदेशों में हम काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। हमारे संस्था की प्रेसिडेंट मैडम आरती थापा की ये सोच है कि हम उस स्थान तक पहुँचे जहाँ पर कोई न पहुँचा हो। हमारे एजुकेटिव डायरेक्टर सुरेंद्र सर लगातार इस चीज़ को उठाते रहते हैं अपने टीम के साथ में कि हम लोग कुछ अच्छा करें और उन स्थानों पे करें जहां पर किसी ने अभी तक दिमाग न लगाया हो, कहीं ध्यान किसी का न गया हो। ऐसे ही जनपद बहराइच और बलरामपुर के हमने 20-20 ऐसे गांव चुने हैं जहां पे स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल ही गड़बड़ थी। यहां तक कि बहराइच जनपद के जिन 20 गांव को हमने चुना है, उन 20 गांव में एनएम सेंटर को छोड़कर कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। उसी प्रकार से बलरामपुर जनपद में 20 गांव में केवल एक पीएचसी थी। वहाँ से सीएचसी जो ब्लॉक स्तर का होता है वो पचपेड़वा लगभग हमारे जो 20 गांव हैं वहाँ के मिड से अगर देखा जाए तो लगभग 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे है। तो वही बहराइच की अगर हम बात करें तो वो जो 20 गांव है 55 किलोमीटर रेडियस के घने जंगल के बीच में एक गांव है, जहां से स्वास्थ्य सुविधा सीएचसी जो केंद्र है वहां अगर जाना हो ग्रामीणों को तो 55 किलोमीटर जंगल हो करके जाना पड़ता था। और ऐसी जगह थी जहां पर 7 बजे मतलब सूर्यास्त होने के बाद में ना तो कोई साधन है ना कोई सवारी है और बाहरी लोगों के आने जाने पर वहां रोक भी लगी रहती है। जिला प्रशासन ने जगह जगह पर अपने चेक पोस्ट बना रखे हैं जहां पे साफ तौर पर लिखा है सूर्यास्त के बाद आना जाना मना है। हम 20 गाँव में पहुंचे और बेस लाइन सर्वे वहां पे किया गया, डोर टू डोर। यहां तक कि हमारी प्रेसिडेंट मैम आरती थापा और एजुकेटिव डायरेक्टर सुरेंद्र सर भी उस गांव का सर्वेक्षण किए। स्वास्थ्य विभाग के महकमे में हम लोग आला अधिकारी से मिले और अब इन सब चीज़ों पर हमने रोशनी डाली, जिस पर उन्होंने हमको अप्रूवल दिया और एसबीआई फाउंडेशन के साथ मिलकर पंख संस्था आज गांव में इस तरह से काम कर रही है। जो आप देख सकते हैं
हम निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य वैन जो है घर घर जाती है और लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दे रही है, जिससे अब ग्रामवासी काफ़ी खुश हैं। हमारा नाम फूल सिंह है और हमको दवा लाते देते हैं तो आराम मिल जाता है। ज़्यादा हमको सुविधा हो गई है और आराम भी है हमको। पहले जब लोग नहीं आते थे तब आपको क्या दिक्कत रहती थी? दूर लेने जाते थे हम लोग दवा लेने के लिए, अब हमको घरे पर सुविधा मिल रही है। और ये दवा से आपको कितना फायदा है? हम लोग बहुत आराम मिल रहा है हमको।